नमस्ते दोस्तों। आप सभी का जागृति युवा के इस सेशन में स्वागत है, सुस्वागत है। मेरा नाम अलका है और मेरी ध्यान की शुरुआत जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब से हुई। तो 12 साल हो गए हैं मुझे ध्यान करते हुए। जब मैं बहुत यंग स्टेज में थी तब मैंने अपना ध्यान शुरुआत किया और तब से लेके अब तक बहुत तरीके के अनुभव हो रहे हैं। हर दिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर सिचुएशन बहुत कुछ सिखा रही है और उस सीखने का अपना एक अलग मजा है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है हाउ टू डील विद स्ट्रेस। अब हमें पता है कि ये स्ट्रेस वर्ड बेसिकली आया कहाँ से। ये तो फिजिक्स का वर्ड है। अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करें तो स्ट्रेस क्या है? एक काइंड ऑफ फोर्स और प्रेशर। ठीक है, लेकिन अगर इसको एज इन ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करें तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बेसिकली हमारी बॉडी का एक इंटरनल डिफेंस पैटर्न है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, एन नंबर ऑफ सिचुएशंस फेस करते हैं। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं हमारी जिंदगी में। ठीक है, अब हर एक सिचुएशन का अपना डिमांड होता है। ठीक है, कि अब मेरा सुबह का जो काम है उसकी अपनी एक अलग डिमांड है कि मैं किस एनर्जी के साथ उस काम को करूंगी। दोपहर के काम की एक अलग डिमांड है, इवनिंग के वर्क का एक अलग डिमांड है। ठीक है, जब भी ये सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक पैटर्न डेवलप होता है उन सिचुएशंस को रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्ड करने का। अब बहुत सारी सिचुएशंस हमारे लिए फेवरेबल होती है, हमें बहुत प्लीजेंट फील कराती है, तो हमें स्ट्रेस नहीं होता। वी आर वेरी हैप्पी, वाओ कितनी ब्यूटीफुली हमने हैंडल किया। लेकिन ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसा कोई भी वर्क जो हमें अनप्लीजेंट फील कराता है वो हमें स्ट्रेस देता है। ये तो है एक साइकोलॉजी का एक लेमन लैंग्वेज में स्ट्रेस को डिफाइन करना। अब मैं इस चीज को अगर अपनी भाषा में कहूँ तो मैं ऐसा कहूंगी कि ऐसा कोई भी काम जिसको करने के लिए मेरे पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं है वो काम मुझे तनाव देता है। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे बहुत सारे काम करने हैं और काम के लिए मुझे अपनी ऊर्जा को सिस्टमैटिकली मेंटेन करना है। अगर मेरे पास किसी भी काम को करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं बची तो मुझे उससे तनाव हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से लेकर हम शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। ऑफिस का काम है, बहुत सारे काम है। ऐसा कोई भी काम जो मेरी क्षमता के बाहर है ऐसा लोग कहते हैं। मैं इसको ये कहूंगी, ऐसा कोई भी काम जिसको करने के लिए मेरे पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं बची है वो मुझे स्ट्रेस देता है। उसकी वजह से मुझे तनाव होता है। फिर तनाव होने के बाद में हमें एंग्जाइटी होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है और एक टाइम पे हम बहुत बर्नआउट फील करते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में, क्या चल क्या रहा है हमारे साथ में। तो एक चीज तो तय है कि अगर हमें ये सो कॉल्ड स्ट्रेस हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस वजह से है कि हमारे पास में भरपूर मात्रा में ऊर्जा नहीं है या ऊर्जा नहीं बची है उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो एक चीज हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि स्ट्रेस हमें अगर हो रहा है जो कि हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट पर इफेक्ट डाल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस खुद से हैं, सुबह से लेकर हमें क्या क्या शाम तक अपना पूरा काम करना है, अगर वो हमने पूरी चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं किया तो हमें स्ट्रेस हो जाता है कि यार मैंने तो खुद से इतना एक्सपेक्ट किया था। आज का मेरा पूरा डे टू डे रूटीन वर्क ये था, मेरी वीक का वर्क ये था, मंथ्स का वर्क ये था। समहाउ वो चीजें कंपाइल अप हो रही हैं, चीजें सिस्टमैटिकली नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उतनी एनर्जी नहीं बचती, या मैं इसको ऐसा कहूंगी कि हम अपनी एनर्जी को उस वे में यूटिलाइज कर ही नहीं रहे हैं कि हमारा सारा काम सिस्टमैटिकली हो जाए। और अगर उसका ना होना क्या दे रहा है हमें? स्ट्रेस।
और स्ट्रेस का सीधा सा संबंध किस चीज से है? एनर्जी से। अगर हमारे पास में लैक ऑफ एनर्जी है तो हमें स्ट्रेस है। तो अब हमने एक चीज हम समझ रहे हैं कि स्ट्रेस का कारण है कि हम कोई भी काम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास में उस काम को करने के लिए उतनी एनर्जी नहीं है जितनी रिक्वायरेबल है। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इस एनर्जी को लेना कैसे है उसके ऊपर काम करते हैं। अभी क्या होता है, हम लोग पूरा दिन का अपना काम निपटाते हैं और रात को सोने जाते हैं। ठीक है, सोते टाइम पे क्या होता है कि सोते समय हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, वो हमारा शरीर ग्रहण करता है और उसके माध्यम से हम अपना डे टू डे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों, जो कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी अट्रैक्ट और गेन कर रही है एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, क्या वो सफिशिएंट है? आंसर है नहीं। उसका एक कारण है। कारण ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे स्लीपिंग के भी 3 पैटर्न है। पहला क्या होता है? अल्प निद्रा। अल्प निद्रा क्या होता है? यानी कि जब हम सोने के लिए गए बेड पे, तो उस टाइम पे हमारे बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं। सुबह मुझे क्या करना है, किनसे मिलना है, क्या पहनना है, क्या मेरी वर्क्स पेंडिंग है, किनके साथ मेरी मीटिंग्स है, क्या है, कैसे जाऊंगा, पूरी की पूरी सारी चीजें। स्टूडेंट्स है तो आज हमारा किसका असाइनमेंट है, कौन सी टेस्ट है, कौन से टीचर को असाइनमेंट देना है, क्या करना है, कैसे इम्प्रोवाइजेशन करना है अपने मार्क्स का, बहुत सारी चीजें, मतलब पूरे विचारों का जंजाल चलता रहता है हमारे दिमाग में। ठीक है, तो अल्प निद्रा इज दैट स्टेज कि जहाँ पे हमारी बॉडी में एनर्जी आ नहीं रही है, जा रही है। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हमने अपने शरीर को तो विश्राम वाली अवस्था में लेके आ गए हैं, पर दिमाग और मस्तिष्क अभी भी काम कर रहा है। सेकंड जो टाइप ऑफ स्लीपिंग पैटर्न होता है, दैट इज स्वप्न निद्रा। अब स्वप्न में निद्रा क्या होगी कि अल्प निद्रा से थोड़ा थोड़ा सा हमारा शरीर शांत और स्थिर होता हुआ सोने की तरफ जा रहा है। अब ऐसे में हमारी बॉडी तो रिलैक्स हो रही है, पर हमारा ब्रेन, कि स्वप्न के जरिए हम पूरे दिन में जो भी सोचते हैं, जो भी आचार विचार व्यवहार जिन लोगों से हम मिलते हैं, वो जब भी हम सोने के लिए जाते हैं ड्रीम्स के फॉर्म में प्रोजेक्ट हो जाते हैं हमारे सामने। यानी कि वही उन्हीं सब 4 लोगों से संबंधित हमें सपने आने शुरू हो जाते हैं, जिनके बारे में पूरा दिन सोच रहे हैं, जिनके साथ हम उठ रहे बैठ रहे खा रहे पी रहे हैं। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि हम एनर्जी ले रहे हैं क्योंकि हम सो रहे हैं। वास्तविकता में हम एनर्जी ले ना करके उसको खर्ची कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी रिलैक्सिंग मोड पे है, पर हमारा ब्रेन उस टाइम पर भी काम नहीं कर रहा होता है। अब थर्ड टाइप ऑफ स्लीपिंग पैटर्न क्या है? दैट इज योग निद्रा। और योग निद्रा इज द हाईएस्ट फॉर्म और द वेरी, मतलब एक बहुत अच्छा स्लीपिंग पैटर्न जाता है। सो योग निद्रा कौन सी स्टेज होती है? जब हम, हमारा बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं। वो हमारी सबसे अच्छी उत्तम क्वालिटी वाली, जो हम बोलते हैं ना, वो वाली स्लीपिंग पैटर्न होता है, जिसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपनी बॉडी में गेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लीपिंग। सो अभी हमने 3 टाइप की एनर्जी पैटर्न समझे कि अल्प निद्रा है, स्वप्न निद्रा है, योग निद्रा है। आई मस्ट से हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हर दिन योग निद्रा करते हैं। बहुतों का तो अल्प निद्रा और स्वप्न निद्रा में ही काम हो जाता है। फिर सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है हाँ ठीक है, फाइन, ओके, एनर्जी तो है बट नॉट दैट मच जितनी रिक्वायरेबल है या जितनी चाहिए काम को करने के लिए। ठीक है, तो समहाउ हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हमें पता है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि हमारे पास में उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है काम को करने के लिए, तो हमारा काम कंपाइल अप हो रहा है, टाइमली हम नहीं कर पा रहे, सिस्टमैटिकली हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम अगर अपना स्लीपिंग पैटर्न करेक्ट करते हैं, सोते समय अगर हम ऊर्जा लेते हैं, तो हम अच्छे से कर लेंगे। लेकिन दिस इज नॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। रीजन बीइंग, आज के टाइम पे हमारे पास
काम का क्वांटिटी इतना ज्यादा, एनर्जी इतनी सी, ठीक है। तो कैसे किया जाए? अब हमें पता है कि लैक ऑफ एनर्जी हमें स्ट्रेस दे रहा है, तो एनर्जी का ऐसा कौन सा टेक्निक है, किस तरीके से हम एनर्जी को मैक्सिमाइज करें कि हम स्लीपिंग से भी ऊपर उठकर अपने स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाए कि जो भी हमारा सुबह से लेके शाम तक के ग्रीन बॉक्सेस हैं, जो हमें काम करना है, वो चेकलिस्ट होती जाए कि यस, डन 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 डन, सब हमने बहुत ही सिस्टमैटिकली किया। सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, एक ही टेक्निक है, जिसका नाम है ATM, बोले तो एनी टाइम मेडिटेशन। एनी टाइम मेडिटेशन आप कभी भी, किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे बैठ के कर सकते हैं। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, सुबह उठने के बाद ही करना है, रात को सोने से पहले ही करना है, नहाने के बाद ही करना है, नहाने से पहले ही करना है, खाना खाने के बाद पहले, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप जब मर्जी चाहें सुखासन में बैठकर अपनी आती और जाती श्वास के साथ ध्यान लगा सकते हैं और उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती कि आपको पता है डेली मरहा की लाइफ वाला काम आपको सिस्टमैटिकली नहीं हो रहा, तो आपको स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि आपके पास में उतनी एनर्जी नहीं है काम करने की। अब हमने ये भी जान लिया कि चलो ठीक है, एनर्जी हम ले सकते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। आज हमने एनर्जी ले ली तो काम चलेगा क्या? नहीं। हमें उस एनर्जी को डेली बेसिस पे लेना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस एनर्जी को मेंटेन करना। दोस्तों, बहुत बार हम एनर्जी ले रहे होते हैं, हमारे पास आज भरपूर एनर्जी है काम को करने के लिए, मगर उस एनर्जी को मेंटेन करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। रीजन बीइंग, हमें ये पता होना कि आज हमने ध्यान के माध्यम से बहुत ज्यादा ऊर्जा तो ग्रहण कर ली, लेकिन उस ऊर्जा का सही तरीका क्या है उसको इस्तेमाल करने का, ये बेहद आवश्यक है। तो अभी हम जिस टॉपिक पे अगले 4 मिनट बात करने वाले हैं, वो है एनर्जी पैटर्न्स। हमने एनर्जी लेना सीख लिया, हमें पता है कि स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि लैक ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैसे मिलेगी कि हम ATM कर सकते हैं, एनी टाइम मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन अब मेडिटेशन से भी जो एनर्जी हमने प्राप्त की है, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस एनर्जी को मेंटेन कैसे करके रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास में 4 टाइप के एनर्जी पैटर्न्स होते हैं। जो फर्स्ट टाइप का एनर्जी पैटर्न है, इन पैटर्न्स को मैं अपने खुद के एग्जांपल्स से समझाऊंगी। फर्स्ट जो हमारा पैटर्न है, दैट इज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। अगर हम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करें तो वो होता है ऊर्जा का खर्च होना। अभी मैंने रात को 2 घंटा मेडिटेशन किया, देन आफ्टर योग निद्रा के माध्यम से मैंने बहुत सारी एनर्जी ली और सुबह उठ के पूरा एकदम फुल्ली एनर्जेटिक कि वाओ, आज तो जो भी मेरा पूरा का पूरा काम है मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी। लेकिन उठते सार क्या हुआ कि उठते सार मैंने सबसे पहले अपना व्हाट्सएप चेक किया, सोशल मीडिया एप्स देखे कहाँ पे क्या अपडेशन है, क्या न्यूज में क्या चल रहा है, दाएं बाएं क्या चल रहा है। तो जितना भी मैंने एनर्जी ग्रहण किया था सोते समय, मोस्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ पे चला गया? अनप्रोडक्टिव वर्क्स में, डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, अब जितना भी प्रोडक्टिव काम करना है बाकी टाइम पे, सुबह के बाद, और जो लाइनअप है जो कि करना ही होगा, उसके लिए उतना एनर्जी बचेगा क्या? तो जब एनर्जी नहीं बचेगा तो फिर से क्या होगा? क्योंकि अब हमारे पास में सफिशिएंट एनर्जी नहीं बची काम को करने के लिए, तो फिर से क्या होगा? स्ट्रेस। क्योंकि अब कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमारी बॉडी में उतनी क्षमता नहीं बचेगी कि जो काम हमें दिए जाएंगे या जो काम पेंडिंग है हम उनको कर सके। अगेन स्ट्रेस, फिर से तनाव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डिसिपेशन क्या करना है? सेकेंड पैटर्न समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच इज द सेकेंड पैटर्न ऑफ द एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब अपनी एनर्जी को बचा कर रखना। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है कि हमें पता है हम अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा खर्च होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ग्रुप के साथ बैठे हैं, जहाँ पे हम एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर वो गॉसिपिंग कर रहे हैं, वहां पे कुछ बातें चल रही हैं, हम उनको सुन रहे हैं, तो हमारी आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से भी हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है। ठीक है, ऐसे में भी आप किस तरीके से उस
वक्त भी अपनी उच्छ्वास निश्वास आते जाते श्वास के साथ भी रहें, तो भी आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो हमारा एनर्जी पैटर्न है, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, विच इज जो भी आपने रात में इतनी ज्यादा अखंड साधना करने के बाद में ध्यान से जो भी ऊर्जा प्राप्त की है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। तो अगर मैं सुबह उठ के अपना सोशल मीडिया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप ये सब चेक ना करके अपना प्रोडक्टिव वर्क, सबसे पहले उठते सार जो भी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले उठते सार ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ सभी मास्टर्स को, जिनकी वजह से अद्भुत जिंदगी मिली और जितना अच्छा पूरा का पूरा चीजें चल रही हैं, इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है, माँ वसुंधरा, माँ प्रकृति को। ठीक है, और उसके बाद में जो भी मेरा वर्क है उसको मैं प्रायोरिटाइज करूँ कि लिस्ट 1 2 3 4 5 कैसे मुझे सिस्टमैटिकली सुबह से लेके शाम तक अपना पूरा का पूरा काम सिस्टमैटिकली हैंडल करना है। दैट्स हाउ आई एम यूटिलाइजिंग माय एनर्जी। तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे इस चीज का अफसोस ना हो कि मेरा ये काम छूट गया, क्योंकि मैंने सुबह से ही पूरा अपना रूटीन मेंटेन किया था कि जितना एनर्जी मैंने भरपूर लिया है रात को योग निद्रा और ध्यान के माध्यम से, उसको आज मैं पूरा दिन इस तरीके से सिस्टमैटिकली यूटिलाइज करूंगी। फोर्थ वन जो हमारे पास में पैटर्न है, दैट इज कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो? दोस्तों, मैक्सिमाइज करने का जो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है वो मात्र एक ही है, जिसका नाम है ध्यान करना। ध्यान के माध्यम से ही हम अपनी एनर्जी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे उतना ज्यादा ऊर्जा हमारी बढ़ेगी, उतना ज्यादा हमारा ब्रेन रिलैक्स होगा, हम एक पीसफुल स्टेट पे रहेंगे, हम ज्यादा प्रोडक्टिव सोच पाएंगे। अगर हम बहुत स्ट्रेस में हैं, हमारे माइंड में एन नंबर ऑफ थॉट्स चल रहे हैं, बहुत पजल्ड हैं, तो सिर्फ एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनर्जी पैटर्न है, यानी कि ध्यान के माध्यम से आप कैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाओगे, वही एक ऐसा टाइम है कि जिसमें आप इतना रिलैक्स फील करोगे कि आपको लगेगा यस, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेस नामक चीज नहीं है, चीजों को हैंडल किया जा सकता है। इट्स ओके, अगर कोई वर्क कंपाइल अप है भी मैं कर लूंगा या कर लूंगी। फिलहाल के लिए अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो वो अपनी उच्छ्वास निश्वास के साथ, अब दिन में आपको 1 मिनट का समय भी मिले, आप 1 मिनट के लिए भी ध्यान में बैठ जाए, आप इतना अच्छा महसूस करोगे, आपकी उस टाइम पर प्रोडक्टिविटी ऑल टुगेदर डिफरेंट। मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ। सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक जो हमने पूरी कहानी समझी, एक चीज मैं ऐड करना और चाहती हूँ इन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनर्जी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनर्जी ध्यान करने से मिलता है, दैट इज देयर, बट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है ध्यान सिखाना। आप लोगों ने ना कभी हमारे देवी देवताओं की पिक्चर्स देखना, उनमें ना हमेशा ऐसे हाथ खड़ा होता है। ये हाथ खड़े होने वाला सिंबल क्या होता है, कि जब आप निस्वार्थ भाव से दे रहे होते हैं ना, तो ऊपर से कायनात से आपके ऊपर बौछार हो रही होती है ना? तो जब आप ध्यान करते हैं और कराते हैं, तो भी आपका मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है, कराने के समय पर भी, वो कम नहीं होता है, ठीक है? इसलिए पितामह पत्री जी हमेशा ऐसे कहते हैं, डे 1 से ध्यान सीखो और सिखाओ, ठीक है? तो आज के पूरे टॉपिक में हमने इन ब्रीफ बहुत शॉर्ट करके जो कहानी समझी वो ये है, स्ट्रेस क्या है हमने समझा, किस वजह से हो रहा है कि हमारे पास में उतनी एनर्जी नहीं है कि हर एक काम हम सिस्टमैटिकली रूटीन वे में कर सके, तो हम बहुत तनाव में आ जाते हैं। तीसरी बात हमने समझी कि अब हमें पता है कि अगर हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो हम एटीएम एनी टाइम मेडिटेशन के जरिए उस एनर्जी को गेन कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज कि उस एनर्जी को थ्रू आउट द डे वीक्स कैसे मेंटेन करना है। तो उसके लिए हमने 4 पैटर्न समझे, जिसके ज़रिए हमने देखा कि हाँ, कैसे हम अपनी एनर्जी को मेंटेन करके सिस्टमैटिकली यूटिलाइज़ करके अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज के टॉपिक पे मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हम 15 मिनट ध्यान करेंगे। उसके बाद में आप सभी के एक्सपीरियंसेस मैं सुनने के लिए बेहद बेकरार हूँ और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आई विल टेक इट। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, किसी किन्हीं भी लोगों ने अगर चश्मा पहना है तो प्लीज चश्मा उतार दीजिए, सुखासन में बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल।
अपनी आते और जाते श्वास को महसूस कीजिए।
2 मिनट दोस्तों अपनी आते और जाते श्वास के साथ मन में कोई विचार नहीं, अपनी सहज और संतुलित श्वास के साथ आखिरी 1 मिनट कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। लास्ट 30 seconds. Last 10 seconds. Five, four, three, two, one, zero. धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को रब करेंगे और अपनी आंखों पर रख लेंगे। धीरे धीरे सभी ध्यान से बाहर आइए। और एक बार ध्यान के लिए जोरदार तालियां। हम जो भी ध्यान के माध्यम से ऊर्जा लेते हो हमारे हाथों में समा जाते, उसको पूरी बॉडी में चैनलाइज करने के लिए क्लैप। कैसा रहा दोस्तों आपका ध्यान? कौन कौन अपने अनुभव शेयर करना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाय मैम। हाय मैम आज का ध्यान का अनुभव बहुत अच्छा रहा। मतलब मुझे कोई भी थॉट्स नहीं आए और मैं ऑल टाइम अपने ब्रीथ्स के साथ ही में रही। मैम मेरा एक क्वेश्चन है दैट मैम कि स्ट्रेस के टाइम पे ठीक है, बट मैम जो एग्जाम स्ट्रेस होता है उसको कैसे ओवरकम करें? हाँ एक्चुअली ये ना हमने बिठा लिया है दिमाग में कि स्ट्रेस है। ठीक है, मैं खुद एक टीचर हूँ और जब मैं क्लास में जाती हूँ ना, मेरे पास कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, मैं वहां पे खड़े होके बोलती हूँ कि पेपर बहुत आसान है, क्योंकि आई नो ये हमारे यहाँ से चल रहा है, प्रोग्रामिंग यहाँ की करनी है। द मोमेंट यू विल प्रोग्राम हियर कि सब चीज बहुत आसान है, तो चीजें नॉर्मल। जब आपने यहाँ पे बिठा दिया ना, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, फिर 4 व्यक्ति और हमें वैसे ही मिलेंगे, है ना? और वो चीजें और एम्पलीफाई। तो मल्टीप्लाई नहीं करना, रिलैक्स। जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत स्ट्रेस है, अपने श्वास प्रश्वास से 2 मिनट ध्यान कीजिए, वापसी से पढ़ाई पे आइए। आई एम श्योर बहुत अच्छी होगी। ये मैं डेली कराती हूँ। डेली क्लास के स्टार्टिंग में 5 मिनट मेडिटेशन कराती हूँ। आई सीन द रिजल्ट्स कि टेस्ट में विदाउट मेडिटेशन क्या कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के, मेडिटेशन 40 दिन करने के बाद कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो वी कैन डू दैट, बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। हर्षल आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. The meditation was quite helpful for me today, actually. I just have one question. So, like you said, that the lack of energy gives us stress, right? So, हर्षल आपका थोड़ा usually, सा वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज थोड़ा सा एक बार सेटल्ड होके बात कीजिए, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है। now am I audible? या प्लीज प्लीज गो अहेड। Yeah. So, like I was saying that you said that the lack of energy usually gives us stress when there's lack of energy in the brain. So while we are studying, like even the previous person mentioned that we get exam stress. But then even if there is no exam, even if we are just studying in general for some other test, like some small test which does not really have much importance, we still feel that much. We still feel the same amount of stress. हाँ And also like even if we try to close our eyes for 5 minutes and try to calm ourselves down, it does not really work because the brain is in that situation where it cannot calm down. So is there any way we can prevent that from happening?
ओके फाइन। पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं? I've just started this from when this program was actually started, but then ओके, while 5 days बाद। studying, I used to do it for 5 minutes. गुड गुड। आप सबसे पहले हर्षल आप एक काम कीजिए, आप कम से कम, हमने मिनिमम ये जो हमारा कोर्स है 21 दिन का है, आप पहले 21 दिन ध्यान कीजिए बेटा, ठीक है? उसका एक कारण है, Okay. अभी आपने ध्यान की शुरुआत की है ना? तो अभी उतनी एनर्जी हमारे पास में नहीं आ रही है कि आप वो, आपने बोला कि आप उतना काम और रिलैक्स महसूस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं ब्रेन में। रीजन बीइंग अभी आपकी स्टार्टिंग है, और ये जो इनिशियल स्टेज होती है सबके साथ वैसा ही होता है, ठीक है? तो जैसे ही आप वो स्टेज क्रॉस करेंगे, हम वैसे मिनिमम 40 दिन का ध्यान रिकमेंड करते हैं, लेकिन अभी हमने चूंकि 21 दिन का कोर्स चलाया, विच इज लाइक काइंड ऑफ गाइडेड, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि आप साथ के साथ इस चीज को मेंटेन करो। आप 21 दिन के बाद में फिर आप एक बार ही देखना। दूसरा दूसरा मैं जो टिप्स मैं इसमें दे सकती हूँ, मैं ऐसा कहूंगी कि जब भी आप ध्यान करने के बाद में आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, तो पुट योर फिंगर टिप्स लाइक दैट, ठीक है? चैनलाइज योर एनर्जी और हेयर, फोकस्ड और हेयर, महसूस कीजिए उस रिदम को, उस एनर्जी को, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो दाएं बाएं जा रहा है एन नंबर ऑफ चीजों पे, वो कंसेंट्रेट हो जाएगा उस जगह पे, ठीक है? फाइन। और Yes, फिर उसके ma'am. साथ में एक बार आप पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है ना? एंड डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग कि ये क्या होना है, वो क्या होना है। आप ना तो पास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ना फ्यूचर को। आपके हाथ में आपका Right. वर्तमान है, तो जस्ट वर्क ऑन इट। Yes. जो होगा देखा जाएगा। डू योर बेस्ट, Okay, गॉड ma'am. विल डू द रेस्ट। दैट्स इट। थैंक यू। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। प्रियंका। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैं प्रियंका बेंगलोर से बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैम मैं 1 ईयर से मेडिटेशन कर रही हूँ और मैं हर बार पिरामिड वैली जाके आती हूँ। अभी बुद्ध पूर्णिमा है नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए भी जा रही हूँ। वाओ, हाँ, तो ग्रेट। वो बहुत अच्छा बनाते हैं वहाँ पे। लास्ट टाइम भी हम गए थे। तो हमारे घर में सब लोग मेडिटेट करते हैं। मेरी पापा मम्मी सब लोग मेडिटेट करते हैं, तो सारे लोग जाके आते हैं। तो अभी इतना वर्ष कैसे होता था, मैं कंपनी में काम कर रही थी। अभी 2 महीना हुआ मेरा शादी होके। तो अभी कंपनी का काम मुझे उतना ये नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल टाइमिंग नहीं हो रहा है। तो मैं पहले से भी मैं हमेशा नया-नया चैलेंजेस ले रही थी। जैसे कि मैं पहले इवेंट मैनेजमेंट कर रही थी, फिर मैं कंपनी में काम किया, फिर मैरिज के टाइम में मैंने काम छोड़ दिया, तो 4 महीने मुझे ब्रेक था, फिर भी मैं खाली नहीं बैठ पाई, तो स्कूल में जॉइन ही टीचर काम किया मैंने। फिर अभी फिर से और एक चैलेंज आया है कि अकाउंट्स एडमिन, ये जॉब मैंने कभी नहीं किया था। जो इंटरनेशनल स्कूल में अकाउंट्स एडमिन काम मिला है मुझे, तो पता नहीं क्यों ये थोड़ा-सा मुझे घबराहट हो रही है कि मैं मैनेज कर पाती हूँ नहीं, कि क्योंकि वो मैनेजमेंट जो है वो बहुत ट्रस्ट करके मेरे ऊपर ये जॉब दिया है। मैंने ये जॉब छोड़ने वाली थी, मैंने उनका ऑफर मना किया था, फिर भी वो नहीं छोड़ रहे मुझे। उनको मेरे ऊपर पता नहीं क्यों ट्रस्ट है कि मैं वो अच्छे से निभा सकती हूँ। पर मुझे वो कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा ये 21 डेज़ में कंप्लीट करूँगी, फिर उसके बाद शायद मुझे क्लियर आइडिया मिलेगी इसके बारे में। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कभी मुझे ऐसा नहीं होता, मैं ले लेती हूँ चैलेंजेस, पर पता नहीं मेबी मैं मैरिड हूँ, तो दोनों मैनेज कर सकती हूँ नहीं, ऐसे सभी विचार आ रहे हैं मेरे मन में, तो इसके लिए आप क्या सजेशन देंगे मैम? पहली बात तो आप एक बहुत बड़े ध्यानी हैं, ऑलरेडी पिरामिड वैली जाते हैं आप, सामूहिक ध्यान करते हैं अपने परिवार के साथ में। ये जी। बिल्कुल सच है। जो भी हम अपनी लाइफ में मैं इसको चैलेंजेस नहीं कहूंगी, मैं इसको अनुभव कहूंगी। जो भी आपने अलग-अलग टाइप की चीजें चूज़ की हैं, वो आपका अनुभव है। ये भी अनुभव आपको ही लेना है। और ये नॉइंगनेस आना कि मुझे 21 दिन के कोर्स के बाद में वो कनेक्टिविटी, वो खुद के साथ में मैं कनेक्ट होके ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम कर पाऊँगी, तो वो भी आपको कहीं न कहीं कायनात यही बताना चाह रहा है कि आप 21 दिन कोर्स कीजिए, आपके अंदर वो सभी क्षमता है, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, वो सारी चीज़ें आपके अंदर है और आप कर सकती हैं। जब हम करते हैं ना, तभी हमारे ऊपर वो चैलेंज आता है। मेरी लाइफ में इतनी एन नंबर ऑफ चीजें होती है, मुझे लगता है यार ये क्यों? तो सेकंड एकदम से नॉइंगनेस आती है, क्योंकि तुम कर सकते हो। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास वो चीजें नहीं आएंगी। जो हम जी। कर सकते हैं वही हमारे पास आता है। तो आप डेफिनिटली कर सकते हो, ठीक है? एंड आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे, आप किसी को निराश नहीं करेंगे और मैनेजमेंट हो जाएगा।
हाँ, वो तो मैं पहले से जहाँ भी मैं काम की थी ना अभी तक, वहाँ सभी जगह पे मुझे अच्छा नाम ही मिला है कि मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ। पर पता नहीं इस बार मुझे क्यों ऐसे घबराहट हो रही है, तो मैंने सोचा आप आपसे बहुत पूछ लेती हूँ। जब हमें खुद से एक्सपेक्टेशन होती है ना तो हमारी घबराहट स्वाभाविक है, हो जाती है, बट अपने आप को बोले ना ऑल इज वेल, यू कैन डू इट एंड यू विल डेफिनेटली डू इट, ठीक है ना? सो जी यू मैम, लेट्स मैं मेडिटेशन में बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तो मुझे उसके ऊपर ज्यादा भरोसा है। मैं यही मैंने प्लान की हूँ कि हर रोज मैं जब स्कूल में जाती हूँ ना, तो पहले घर पे एक 5 मिनट या 10 मिनट मेडिटेशन करके फिर मैं घर से बाहर निकलूंगी। ये मैंने परफेक्ट सोच के रखा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? ओके, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? एनीवन वांट? यस, दर्शी, प्लीज अनम्यूट किया जाए। यस दर्शी, आप अनम्यूट है, प्लीज बोलिए। मैम, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मैम, मेरे क्लास में वो चलता है ना अकाउंट के दिन, उस सारे टीचर बनाते हो दिमाग में घुसता नहीं, प्लीज सॉल्यूशन दे सकते हैं? बाबू, आपका आवाज ना बहुत अच्छे से नहीं आ रहा। आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, थोड़ा एक बार पास आके बोलिए। मैम, आप मेरे क्लास में है ना एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, पर अकाउंट का दिन है ना वो दिमाग में थोड़ा थोड़ा घुसता है, पर आता नहीं है अकाउंट में, प्लीज सॉल्यूशन। आप ये कह रहे हो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं, अब आप अकाउंट्स पढ़ते हैं पर उतना समझ नहीं आता, ठीक है? तो उसकी वजह से यस, आप ट्वेल्थ में हैं, राइट? 12th में। यस, 12th में। आप ट्वेल्थ में हैं अभी, आपके पास कॉमर्स है, राइट? यस। कोई बात नहीं। आप जिन जिन भी अपने टीचर से आप पढ़ते हैं, प्लीज उनके सामने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखो। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके ट्यूटर को हायर इसलिए किया गया है ताकि आपको पढ़ा सके अच्छे से, ठीक है? तो पहले तो आप मन से डर निकाल दीजिए कि आपको वो लेके क्या समझेंगे कि इसको इतना भी नहीं आता। सबसे पहले हमारा डर खुद से होता है, राइट? है ना? कि अरे अगर मैंने ये बोला तो क्या सोचेंगे, बाकी बच्चों को समझ में आ गया, इसको नहीं आया, है ना? तो आप सबसे पहले यस मैम, वही एकदम से प्रॉब्लम है मेरे दिमाग में। आप हेजिटेट कर रहे हैं, है ना? तो आप हाँ। हेजिटेट ना करें, आपको जो नहीं आता है आप बिल्कुल रखें। ट्यूटर को हायर इसलिए किया जाता है ताकि वो हमारी बातों को अच्छे से समझे और हमें वो चीजें समझाए, राइट? तो आप यस ओपनली मैम। अपनी बात रखिए, हेजिटेट मत कीजिए। एक बहुत अच्छी यस मैम। प्रोवर्ब है कि इट्स बेटर टू बी द फूल फॉर 5 मिनट्स रादर देन फॉर लाइफ टाइम। 5 यस मिनट के लिए आप किसी के सामने, अगर सामने वाला आपको मूर्ख समझ रहा है कि आपको ये नहीं यस आता, मैम। वो ज्यादा अच्छा है कि पूरी जिंदगी हम मूर्ख बन कर रहे, है ना? तो आप अपनी यस हेजिटेट को मैम। रिमूव करो, ओपनली अपने मैम, क्वेश्चन मेरी फ्रेंड पूछो। बोली आप कुछ नहीं कर सकते, पर मैंने बोला मैं कर सकती हूँ, पर उसने बोला नहीं है। नहीं नहीं, जो आपको अंदर से आ रहा है ना वही सही यस है। मैम। आप जरूर कीजिए, जरूर पूछिए, सोल्यूशन डेफिनेटली यस मिलेगा। मैम। एंड जस्ट कनेक्ट यस विद मैम। योरसेल्फ, डू डेली यस मेडिटेशन। मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Last 3 minutes, anyone else? Anyone want to share their experience, please? Anything else anyone want to say? Okay, so let's summarize our session today. ठीक है, आज हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। So let's work on it. ठीक है, डेली मेडिटेशन करना है, योग निद्रा करनी है, अपना एनर्जी बढ़ाना है और एनर्जी पैटर्न को समझते हुए अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है? फाइन। तो दिस इज द अल्टीमेट थिंग। हार्दिक नीतू जी हैं, प्लीज उनको अनम्यूट किया जाए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मेरा बेटा कर रहा है आपका ये सेशन अटेंड। हाँ अभी जी, तो हाँ वो जी। जरा चला गया है, लेकिन ना वो मेडिटेशन तो काफी समय से कर रहा है। बस 2-4 मिनट 5 मिनट तक ही बैठता है। 10 साल का है वो। अभी आप जो करा रहे हो 20 मिनट वो कर रहा है। अभी 2 दिन से रिसेंटली क्या हो रहा है वो बता रहा है कि मम्मी जब मैं स्कूल में प्रेयर करता हूँ तो 5-10 मिनट वो जो आंखें बंद करके खड़ा करवाते हैं
तो उसे इंटेंस यहाँ पे एनर्जी फील होती है कि वो सीधे आई और सीधे नीचे तक जा रही है पैरों तक। कह रहे वो मैम भी टोक रही थी कि तुम ये झटके से क्या ले रहे हो, वो खड़ा रहता है तो कह रहा झटके से क्या लेते हो, मैम ने भी टोका इस बारे में। कह रहा ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर से बाल खींच रहा है, वो बाल खींच नहीं रहे होते, उसे खिंचाव महसूस हो रहा होता है प्रेयर के समय पे भी। कह रहा जैसे ही नाक बंद करता हूँ तो ये उसे अच्छा क्या अनुभव बताऊं। है, ये अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है। आप किसी आपका एनर्जी ऊर्जा का स्तर आपका बढ़ रहा है, ये अच्छा अनुभव है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत घबराने वाली ऐसी बात नहीं है, ये अच्छा है अनुभव। ये ना आपको फेस नहीं कर रहा है, बता नहीं रहा है, यहीं खड़ा है। कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, तो मुझे हेजिटेशन होती है पूछने की। हम नेक्स्ट सेशंस में कंटिन्यू करेंगे आपके साथ में। एक लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंदिनी जी का, तो विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम नंदिनी। थैंक यू। प्लीज नंदिनी जी को अनम्यूट किया। हेलो मैम, गुड हाय, इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैम, एक क्वेश्चन था। मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है ना कि थॉट्स जिनका कोई सर पैर नहीं है, लाइक टोटली अनवांटेड थॉट्स, दे कम एंड यू फील स्ट्रेस, देन एंजाइटी होती है। लाइक आपको खुद ही को लगता है, भले ही सामने वाला आपसे ठीक है, बट स्टिल यू फील लाइक नहीं यार, उसको बुरा लग गया होगा, उसको ऐसा हो गया होगा, उसको वैसा हो गया होगा। तो अच्छा, इतने फालतू के अनवांटेड थॉट्स। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी। मतलब ये ना मुझे हमारे सर हैं डॉक्टर एस रंजन जी, आई एम श्योर आप लोग शायद टीएमसी पे फॉलो करते होंगे सर को। सर ने कुछ साल पहले मुझे एक बात बोली, कह रहे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या आप इस रोग से मुक्त है? मैंने बोला नहीं, मुझे होना है। मैं इस रोग से मुक्त हूँ। अरे भाई, दूसरा क्या सोच रहा है, अगर ये भी तुम सोचने लगे तो दूसरा क्या करेगा? लेट देम डू देयर वर्क ना, व्हाई यू आर थिंकिंग। ओहो, ये तो Right. बिल्कुल दैट इज डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। कट कट कट, मैक्सिमाइज योर एनर्जी, ओके? डिसिपेशन नहीं करना Thank you so much. है। सो हमेशा जब भी आप दिमाग में कुछ भी आए तो चार चीजें, डिसिपेशन, कंजर्वेशन, यूटिलाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइजेशन भैया, ठीक है ना? स्विच टू डिसिपेशन टू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है? फाइन। Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू थैंक यू मैम, आज का सेशन बहुत अच्छा था। सो मच, थैंक यू।